हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग लेक्चर 1, ड्राइंग नंबर 1, फिंक रूफ ट्रस। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम पर्लिन को फिक्स करते हैं, कैसे हम टाई मेंबर्स, एंगल सेक्शंस को मिलाकर टाई मेंबर्स बनाते हैं और किस तरीके से हम क्या है अपना पर्लिन और रूफ सीट्स को फिक्स करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि फिंक रूफ ट्रस कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आपको वैल्यूज़ दी हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी तो आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ फिंक रूफ ट्रस, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा जूम करके बनाना है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि कितने स्केल पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका ड्राइंग नंबर 1 है, फिंक रूफ ट्रस। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन अटैच किया है जिसमें आपका कुछ डिजाइन डाटा दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा डाटा गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन एंड अदर डिटेल ऑफ जॉइंट्स ऑफ ए सिंपल फिंक रूफ फिंक स्टील रूफ ट्रस फ्रॉम द फॉलोइंग डिजाइन डाटा। द आउटलाइन ऑफ द ट्रस इज गिवन फिगर 212.20, है ना। इसमें आपका फ्रंट एलिवेशन बनाना है आपको, और अदर डिटेल ऑफ जॉइंट्स भी आपको क्या करनी है, सिंपली स्टील रूफ ट्रस की बनानी है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर डिजाइन डाटा दिया हुआ है, टाइप ऑफ ट्रस दिया हुआ है आपका, ये सिंपल फिंक रूफ ट्रस आपका दिया हुआ है। क्लियर स्पेन आपका कितना है, इनर टू इनर जो आपकी सपोर्ट्स है उसकी जो आपकी लेंथ दी हुई है, स्पेन दी हुई है आपकी 7.50 मीटर दी हुई है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका टेबल दिया हुआ है। टेबल में आपके जो मेंबर्स आपके कनेक्ट किए जाने हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया है बॉटम कोड आपका दिया हुआ है, और मेन टाइट 2 एंगल्स लगे हैं, प्लेस बैक टू बैक आपके यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका साइज आपका यहाँ पर आगे गिवन है। ISA यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स लगी हैं, इक्वल एंगल्स लगी हैं 60 × 60 × 8 एट द रेट ऑफ 7 किलोग्राम पर मीटर जिसका वेट है। इसके साथ साथ ही सेकंड पॉइंट में आपका दिया हुआ है टॉप कोड और प्रिंसिपल राफ्टर 2 एंगल्स लगी हैं, ये भी आपकी बैक टू बैक लगाई गई हैं। ये भी आपकी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स लगी हैं 60 × 60 × 8 mm थिकनेस की। इसके साथ साथ ही थर्ड पॉइंट में स्टड्स और सेंट्रल कोड सिंगल एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको ट्रस बनाना है। तो स्टड्स और सेंट्रल कोड सिंगल एंगल दिया हुआ है, ये भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड सेम एंगल सेक्शन लगाया हुआ है। इसके साथ साथ ही अपर कोड और इनर टाई मेंबर्स भी आपका दिया हुआ है, जिसमें जो आपका एंगल सेक्शन लगा है 60 × 60 × 8 एट द रेट ऑफ 7.0 किलोग्राम पर मीटर लगा है। इसके साथ साथ ही फिफ्थ में आप देखेंगे कि जो आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लगाए गए हैं वो आपके क्लिट्स और पर्लिन सिंगल एंगल लगे हैं, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। ये आपके क्या है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड 90 × 60 × 10 mm एट द रेट ऑफ 9.11 10 mm एट द रेट ऑफ 11 किलोग्राम पर मीटर वाला आपका यहाँ पर लगाया है। इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल यहाँ पर लगा है, ठीक है नहीं। अनइक्वल कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो साइज है वो 90 क्या है, उसका लेंथ है, 60 क्या आपका विड्थ है, ठीक है नहीं। और इस तरीके से आपका ये लगाया हुआ है, 10 mm क्या इसकी थिकनेस है, तो इस तरीके से आपका ये लगा है। 6 में आपका सोर्स एंगल दिए हुए हैं, 2 एंगल्स लगी हैं, प्लेस की गई हैं बैक टू बैक, यानी आपका पीठ से पीठ मिलाकर जो है लगाए गए हैं, जिसमें 250 mm क्या है ये लॉन्ग है, और इंडियन स्टैंडर्ड 80 × 80 × 8 mm थिकनेस का आपका ये लगा है, जो 9.6 किलोग्राम पर मीटर में इसका वेट है। 7 में आपका बियरिंग प्लेट दिया हुआ है, जिसमें 2 नंबर की प्लेट लगाई हैं, 2 प्लेट लगाई गई हैं बियरिंग प्लेट्स, जिसमें आपके 18 mm थिकनेस के 250 mm क्या है उसका विड्थ है। इसके साथ साथ ही 18 mm का डायमीटर का बोल्ट यहाँ पर लगाया गया है, और 180 mm लॉन्ग लगा है, ठीक है नहीं। 180 mm क्या है लॉन्ग है, और 18 mm डायमीटर के यहाँ पर बोल्ट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 8 पॉइंट दिया है, होल्डिंग डाउन बोल्ट आपका लगा है, जिसमें आपका ट्रस फिक्स किया जाएगा, और 12 mm डायमीटर का है, विद वार्सर्स लगा है, नट और एंकर प्लेट भी यहाँ पर लगाई गई है। और इसी में भी 18 इंडियन स्टैंडर्ड आपके यहाँ पर लगाया गया है, 80 × 80 × 10 एंकर प्लेट्स 6.3 किलोग्राम पर मीटर की यहाँ पर एंकर प्लेट्स लगाई गई है, ठीक है नहीं। ISF लगा है। उसके साथ साथ ही रिवेट्स यहाँ पर लगाया है, ISRO
18 mm डायमीटर का, 2 किलोग्राम पर मीटर का वेट है। उसके साथ साथ पिच ऑफ द रिवेट आपका दिया हुआ है, जो आपका सेंटर टू सेंटर जो रिवेट की बीच डिस्टेंस है वो आपकी 60 mm है सेंटर टू सेंटर। और इसी के साथ साथ इसमें कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक 1:2:4 यानी M15 की ग्रेड यहाँ पर लगाई है, यानी आपका पैड ब्लॉक जो बनाया गया है वो M15 की ग्रेड से बना है। और इसका साइज़ कितना है, 300 इसकी विड्थ है, 400 इसकी डेप्थ है और 200 इसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है नहीं, इस तरीके से आपका ये लगा हुआ है, यानी 200 क्या है इसका फ्रंट फेस होगा। ठीक है नहीं, फ्रंट फेस नहीं, आपका जो जहाँ पर आपका टिका है उसका ये फेस है 200। वॉल आपकी है 400 mm वाइड है। उसके साथ साथ ही ईव्स प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 450 mm। ईव्स मीन्स जो आपकी बाहर की ओर जो है सपोर्ट से बाहर की ओर जो आपकी सीट्स निकली हैं, एंगल सेक्शन निकली है, वो आपकी 450 mm लगा ली गई हैं दीवार से। और रूफ कवरिंग मटेरियल आपका लगा है, जिसमें आपकी रूफ कवरिंग मटेरियल में कोरिलेटेड गैल्वनाइज्ड आयरन शीट लगाई गई है। उसके साथ साथ ही गसट प्लेट यहाँ पर लगाई गई है एक्स्ट्रा मेंबर्स को जोड़ने के लिए, जो 250 mm क्या है आपकी विड्थ है उसकी, और 8 mm थिकनेस है, जो 15.7 किलोग्राम पर मीटर का वेट धारण किए है। ठीक है नहीं, तो ये आपका डाटा आपका इस तरीके से गिवन है। इसके साथ साथ ही हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपका जो फर्स्ट ड्राइंग नंबर फर्स्ट है, इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है ड्राइंग ऑफ द फिंगर ऑफ ट्रस विद डिटेल ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की डिटेल हमें ड्रॉ करनी है। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर फिक्सिंग डिटेल ऑफ पर्लिन और रूफ सीट को भी यहाँ पर फिक्सिंग डिटेल के साथ साथ यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये आपका सिलेबस ड्राइंग नंबर 1 दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आई होप आपने डाटा को समझ लिया है। डाटा को समझने के बाद अब हम यहाँ पर स्केल पर चलेंगे और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आई होप ये सेशन भी मज़ेदार होने वाला है और इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जैसे कि आप गाइस देख पा रहे हैं, है ना, हमने ड्राइंग नंबर 1 बनाना है फिंगर ऑफ ट्रस। इसमें हमने जो क्लियर स्पेन है आपका 7.5 मीटर है और हमने जो स्केल लिया है 1:20 लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, आपने जो सपोर्ट्स आपका मिला हुआ है वो आपका 400 mm है और इसी के साथ साथ आपकी जो क्लियर स्पेन है वो आपकी 7.50 मीटर है। तो जो हमारी जो टोटल स्पेन खींचने वाली है इनर टू इनर, वो आपकी कितनी खींचने वाली है, वो आपकी खींचने वाली है 37.5 सेंटीमीटर। जैसे कि हमारे पास ये स्केल हुए तो हम इस स्केल से 37.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे, है ना। फर्स्टली हम ये डायमेंशन खींच लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, ये 30 हो गया यहाँ तक, और यहीं से आपका 77.5 हम यहाँ से आगे की ओर कर सकते हैं। तो आपका ये 37.5 आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ तक है। इस तरीके से ये जो आपकी स्पेन हमने खींची है ये आपकी 7.5 मीटर है, जिसको हमने 37.5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो ये सपोर्ट्स हम यहाँ पर खींच लेते हैं रफली। ये आपकी सपोर्ट्स है, इस तरीके से मैंने ये सपोर्ट्स बनाई है। और सपोर्ट्स की तो विड्थ है हमारी वो 400 mm है। 400 mm को अगर हम 1/20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर आपका खींचने वाला है। तो 2 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। और 2 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 सेंटीमीटर हमारा ये आ रहा है। इधर भी 2 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर आ रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है भाई, और इसी तरीके से हम इसको खींच लेते हैं कि आपका जो सपोर्ट्स है वो ये है। ठीक है, इस तरीके से आपका इधर भी सपोर्ट्स हम खींच लेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट्स हो गया आपका, ये कंटिन्यूटी सपोर्ट्स है, यहाँ पर आपका इस तरीके से लगा है। अब आप देख पा रहे होंगे हमने ये सपोर्ट्स बनाया है, अभी हमने उसके ऊपर जो है टाई बीम नहीं लगाया है, ये हमने सिर्फ क्या किया, क्लियर स्पेन खींचा है। ये आपका क्या है, क्लियर स्पेन था 7.5 मीटर, और यहीं से आपका बियरिंग्स था 400 mm।
ये 400 mm का बियरिंग हमारा यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसके साथ साथ यहाँ पर कंक्रीट पैड यहाँ पर बना हुआ है जो आपका 300 400 इंटू 200 mm का बना हुआ है। सपोज डैट हम यहाँ पर उसके ऊपर जो ले रहे हैं 300 को हम 200 डिवाइड करते हैं तो आपका 1.5 सेंटीमीटर आएगा। और जो पैड आपका है वो आपका कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई इंटू 1/20 यानी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका 400 का तो आपका 2 सेंटीमीटर आएगा ही। तो 400 क्या है आपका डेप्थ है, विड्थ है ना। 400 आपका विड्थ लगाया गया है, विड्थ। तो विड्थ आपका कितना है 300, जैसे कि आपका 1.5 सेंटीमीटर है तो 1.5 सेंटीमीटर अगर हम लेंगे, अगर हम 1.5 सेंटीमीटर लेंगे तो आपका ये यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से हम इसको सीधा खींच लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपका जो विड्थ है वो आपका इस तरीके से खींचा हुआ है, ये आपका है, ठीक है नहीं, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका जो विड्थ है ये आपका कितना है 300 है। और 400 यानी 2 सेंटीमीटर आपका ऊपर की ओर क्या है ये पैड बना हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर पैड हम ऊपर की ओर बनाएंगे, ये आपका 2 सेंटीमीटर पैड इस तरीके से बना हुआ है। और इसी के ऊपर आपका क्या है ये इस तरीके से है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका इधर की तरफ है ना, इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका जो इस तरीके से हम खींच लेते हैं, यहाँ पर आपका ये इस तरीके से है, ठीक है। और 400 यानी 2 सेंटीमीटर आपका ऊपर की ओर है पैड बना हुआ, जो उसकी डेप्थ है ये आपका 200 है। ये 200 हमने पैड बनाया है, ये इस तरीके से आपका पैड बना हुआ है, कंक्रीट पैड। और इसी के ऊपर आपकी दो क्या लगी हुई है, बियरिंग प्लेट्स लगी हुई है ना। और इसी में आपका क्या है, ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसी में आपका एक होल्डिंग डाउन बोल्ट लगा है। इसी में आपका एक होल्डिंग डाउन बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है जो आपका इस तरीके से दिखाया जाएगा, है ना। हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि होल्डिंग डाउन बोल्ट आपका यहाँ पर लगा है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है बियरिंग प्लेट्स आपकी लगाई गई होंगी, डबल प्लेट हमने यहाँ पर लगाई है। तो डबल लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है भाई। ये डबल लाइन आपकी यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है भाई। अब ये जो आपका होल्डिंग डाउन बोल्ट आपको थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर डिबरी और वार्सल लगा है। और यहीं से आपका क्या है एक गसट प्लेट लगाई गई है। और सबसे पहले हम यहाँ पर 400 mm 250 mm की आपकी क्या है गसट प्लेट है, यानी 1.25 सेंटीमीटर आपका आएगा। 250 का अगर हम निकाल लेंगे, ठीक है नहीं, तो 1.25 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेते हैं ऊपर की ओर, तो ये आपका यहाँ तक आएगा। ये इस तरीके से प्लेट लगा होगा। ऐसे ही आपका इधर की ओर भी प्लेट लगा होगा, ठीक है भाई। ये कितना है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका जो गसट प्लेट है ये कनेक्टेड होगा इस तरीके से, जिसमें आपके मेंबर्स जोड़े गए होंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ही आपका क्या है टाई मेंबर्स जुड़े हैं, ठीक है भाई। यहीं पर आपका क्या है टाई मेंबर्स जोड़े गए हैं। तो टाई मेंबर्स को हम दिखा देते हैं। टाई मेंबर्स आपका ये यहाँ पर लगा है इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका यहीं पर क्या है जोड़ा गया है, ठीक है भाई। टाई मेंबर्स आपके यहाँ पर जो है डबल एंगल लगे हैं बैक टू बैक 60/60 के। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब यहीं पर क्या है आपका आ रहा होगा यहीं पर। इसके साथ साथ ही मैं इसके इस दूसरी ले लेता हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, है ना। अब हमने क्या किया इसकी इस ब्रिक ले लिया क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो इसकी जो मोटाई है वो हमें दिखाई नहीं देगी, है ना। 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो आपका 3 mm आएगा। और 3 mm आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे ही आपका 3 mm हम बात कर रहे हैं तो 3 mm आपका यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपका इसको हम दिखा सकते हैं, यानी ये आपका इस तरीके से यहाँ पर लगा होगा, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है डबल एंगल प्लेट्स यहाँ पर लगा है, ये आपका बन चुका है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, क्लियर है। ये क्या है आपकी IS से लगी है
60 इंटू 60 इंटू 8 mm, ठीक है नहीं, एट द रेट ऑफ 7.0 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। 60 इसकी क्या होगी, विड्थ होगी, यानी आपका जो एंगल सेक्शन यहाँ पर लगा होगा वो इस तरीके से लगा होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बैक टू बैक लगाए गए हैं। ये आपका एक एंगल सेक्शन इधर लगा होगा, एक सेक्शन आपका इधर लगा होगा, ठीक है नहीं, और यही क्या होगा आपका बोल्ट के थ्रू जोड़े गए हैं, ठीक है भाई। यही आपके बोल्ट के थ्रू क्या है यहाँ पर जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, ये सेक्शन आपका जो दिखाई देगा वो ये है, ठीक है नहीं। यही क्या है आपका, ये जो आपका लेंथ दिया है ये आपका 60 है, ये भी आपकी जो लेंथ दिया है ये आपका 60 है, और इसकी जो थिकनेस आपको दी हुई है ये आपका 8 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा टाई मेंबर्स। इसके साथ साथ ही हमने क्या देखा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो टैकिंग की गई होगी, ठीक है नहीं, दोनों को पीठ से पीठ मिलाकर जोड़ा गया होगा। तो इस तरीके से आपका जब हम इसको इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो आपको ये सिर्फ इस तरीके से इसकी क्या दिखाई देगी, 60 mm की क्या दिखाई देगी, विड्थ दिखाई देगी। और जो आपकी थिकनेस है, ये थिकनेस आपकी मैंने यहाँ पर डार्क लाइन में दिखाई हुई है, ठीक है, मार्कर की लाइन से। तो इस तरीके से आपका ये मेंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रल राइज हमारा जो आया है ना, तो सेंट्रल राइज जो आया है हमारा कितना आया है, सेंट्रल राइज सेंट्रल राइज जो आया है हमारा यहाँ पर निकल कर 12 पॉइंट समथिंग कुछ आया है ना। यानी ये कितना होता है, 1/4 होता है ना, इंच में, है ना। 12 इंच में हम कितना लेते हैं, 1/4 इसको क्या कर देते हैं, अगर हम 1/4 ऊपर की ओर चल रहे हैं तो 12 इंच चलेंगे, ठीक है भाई। तो 1/4 ऊपर की ओर होता है, इस तरीके से आपका जो होता है ये होता है, ठीक है, ये होता है 1/4, ये होता है 12, और ये थीटा जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आता है, 18 डिग्री आता है। तो यहीं से हम निकाल लेंगे, है ना। तो 10 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, राइज अपॉन स्पेन, टोटल स्पेन हमारा कितना है 7.5 मीटर है, और 7.5 मीटर का हाफ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, निकालेंगे भाई, कितना निकालने वाले हैं, और स्पेन बाई 12 हम करने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइज इज इक्वल टू 37.5 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है भाई। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, सभी स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका कितना आने वाला है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 37.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 18 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये आपका 6 पॉइंट, ये आपका आने वाला है 6.09 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यानी हमें यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट लेना है वो आपका कितना लेना है, 6.09 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो उसका सेंटर पॉइंट आ रहा होगा, है ना, 37 पॉइंट का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ये आपका है 37, यानी 18 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना, 18 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आ रहा होगा। अब यहीं से हम इसको ऊपर की ओर काउंट कर लेते हैं कि ऊपर की ओर आपका जो राइज है वो कितना है, 6.9 सेंटीमीटर, यानी 6.9 सेंटीमीटर आपका जो है ये है, ठीक है जी। यहाँ से 6.9 सेंटीमीटर, यानी ये इतना राइज होना है, कितना राइज होना है, ये इतना क्या है हमारा राइजर है। और इसके साथ साथ ही जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको यहीं से क्या करना है, हमें फ्रेम में यहीं से लाना है। तो आप यहाँ से लाएंगे, है ना, तो इस तरीके से आपका जो है ये बनने वाला है, जो बाहर की ओर जाएगा डायरेक्टली, है ना, जो कहाँ पर जाने वाला है, डायरेक्टली यहाँ से सपोर्ट से होता हुआ बाहर की ओर जाने वाला है। तो इसको हम ईब्स हमारा दिया है 450, तो 450 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये कितना आने वाला है, यहाँ से 450 है, और 450 का हमारा कितना होता है 20 के रेस्पेक्ट में 22.5, है ना। तो यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, यानी ये आपका यहाँ तक आने वाला है, ठीक है भाई। ये आपका जो बाहर निकला है
है ना। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसकी थिकनेस, तो थिकनेस आपकी यहाँ पर कितनी है हमारी, ये आपकी थिकनेस है ना। ये मेंबर्स की थिकनेस कितनी थी 60, क्योंकि ये भी क्या है आपके बैक टू बैक लगे हैं। ये भी जो थिकनेस आपकी यहाँ पर लगाई गई है ये भी आपका इस तरीके से लगा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका जो आपका रेन वाटर यहाँ से आएगा वो आपका क्या होगा, ढल के यहाँ पर जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये सीट्स का एंगल यहाँ पर जो है इतना लगा हुआ है, क्योंकि ये सीट्स पर लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ ही हमारा जो ये आएगा 60 को 3 mm से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हमारा आ रहा है, 6 mm हमने खींचा है, 6 mm हमने खींचा है तो 3 आपका आएगा ये, ठीक है भाई। तो 3 हम इसको खींच लेते हैं, क्योंकि 10 mm आपका नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा। ये इसका हो जाएगा सेंटर लाइन, खींचेंगे, ये सेंटर लाइन हमने खींचा है। इसके साथ साथ ही मैं अलग कलर की ले लेता हूँ एक, जो हमें 10 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस है 8 सेंटीमीटर हमें दिखाई देगी, वो इस तरीके से दिखाई देने वाली है, इसके बीच में इस तरीके से दिखाई देने वाली है, ठीक है भाई। ये क्या है आपका थिकनेस दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर बात करें तो उधर का जो राफ्टर है और इधर का राफ्टर भी आपका इसी के रेस्पेक्ट में जाने वाला है, इसी के रेस्पेक्ट में जो है जाने वाला है। ये आपका इस तरीके इधर का राफ्टर भी क्या है बनने वाला है। और ये भी आपका यहाँ से अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 2.5 आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है भाई। ये यहाँ तक आने वाला है, मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। यानी ये जो आपका जा रहा था आगे की ओर जाना है यहाँ तक, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपका जो प्लेट्स है यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर जो दिखानी है इसकी थिकनेस दिखानी है। यहाँ पर इस तरीके दिखाई देगी। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर बाहर की ओर ईब से निकला है। ये जो आपका ईब्स है ये कितना है 250 450 mm, ठीक है भाई। 450 mm निकला है बाहर की ओर, ठीक है भाई। और ये जो आपका है इस तरीके से राफ्टर बन गया है। ये जो आपका है प्रिंसिपल राफ्टर इसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर हमने बना दिया है। ये क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल राफ्टर हमने बनाया है। ये प्रिंसिपल राफ्टर हमने बनाया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर सेंटर लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है, तो सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन आपकी होगी, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, डॉटेड बीच में लगाएंगे इस तरीके से। आपका ये सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है भाई। अब आपका ये क्या है प्रिंसिपल राफ्टर बन चुका है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल राफ्टर आपका बन चुका है, जिसमें आपका क्या लगा है, ये कितने स्पेस पर लगा है, ये भी आपका 60x60x8 mm का है। ये भी आपका बैक टू बैक लगा है, पीठ से पीठ मिलाकर लगा है, ठीक है भाई। ये भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है भाई। क्या है आपका ये प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर हमने बना दिया है, क्लियर है। जिसको हम टॉप कोड भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कोड भी हम बोलेंगे, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है टॉप कोड, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ अब जो हमारे इनर इनर मेंबर्स हैं, यानी आपने यहाँ पर जो ट्रस बनाना है वो कितने पर बनाना है ना। सपोज डेट आपका कितना है 37.5 है, तो हम इसको 3 स्पेस में डिवाइड कर लेंगे, है ना। 1/3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 सपोर्ट्स यहाँ पर देना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 37 डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है भाई। 37 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई।
37 डिवाइड बाई 37.5 डिवाइड बाई 3, तो 3 स्पेन में उसको डिवाइड करना है, 37.5 डिवाइड बाई 3, ठीक है नहीं, तो ये आपका 12.5 आ जाएगा, ठीक है भाई, 12.5 सेंटीमीटर। यानी आपने जो ये स्पेन हमें जो यहाँ पर ड्रॉ करनी है, या आपको जो पॉइंट लगाने हैं, या आपका 12.5 उस पर लगाना है, ठीक है भाई, 12.5 सेंटीमीटर पर हमें यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। जैसे कि आपका 12.5 आपका ये आ रहा है, रुक जा भाई, 12.5 आपका यहाँ है, 25 आपका यहाँ है, ठीक है भाई। अभी आपके क्या हो गए, डॉटेड हो गए कि आपका जो सपोर्ट्स है वो कहाँ पर लगना है। आप यहाँ पर श्योर हो गए कि आपका जो सपोर्ट है वो आपका एक यहाँ पर लगेगा और एक सपोर्ट्स आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो खींच देंगे। अब आपका स्केल से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर खींच देंगे, है ना। यानी आपका जो सपोर्ट्स आना है वो आपका यहाँ पर आना है, ये यहाँ पर जाएंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ये बन गया है सपोर्ट्स। और इसी तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, इधर की ओर बनाएंगे, ये आपका लग गया है इधर, है ना। और ये आपका इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा सपोर्ट्स। ऐसे ही आपका इधर बनेगा, इधर भी आपका जाना है, तो आपका ये इधर से इधर को हम बनाएंगे, इधर से आपका ये बन जाएगा। ऐसे ही हम इधर की ओर भी बनाने वाले हैं, तो आपका ये इधर से इधर को बनने वाला है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आपका लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका है ना, यहीं पर आपकी क्या लगी हुई है, गसट प्लेट लगी हुई है 250 mm की, है ना। तो 1.25 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है 1.25। तो ये आपका गसट प्लेट की हाइट हो गई। ऐसे ही आपका 1.25 की हाइट हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है भाई। और इस तरीके से ये आपका जो गसट प्लेट है ना, ये इस तरीके से आपका जो है लगा हुआ, ठीक है भाई। ये इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पर लगा है गसट प्लेट, ठीक है। ये एक आपका गसट प्लेट लगा है। ऐसे ही आपका एक गसट प्लेट आपका यहाँ लगा होगा। ये आपको कितना खींचना है, 1.25 खींचना है, यहाँ पर इस तरीके से ये इसको मिला देना है, ठीक है। अभी आपके मेंबर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो ये मेंबर्स ओके, ये यहाँ पर मीट कर रहा है, ये यहाँ पर मीट कर रहा है। इसको हम थोड़ा रब कर लेंगे, ठीक है भाई। मेंबर्स आपका यहाँ पर जा रहा होगा, मेंबर्स आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से बेंट है, ठीक है भाई। अब हम इसको जब बना रहे हैं तो यहीं पर आपका क्या लगा है, रिवेट्स लगा है, ठीक है भाई। कितनी पिच पर लगा है, 60 mm की पिच पर आपके यहाँ पर रिवेट लगाए गए हैं। ये भी आपके रिवेटेड के द्वारा जुड़े गए हैं, ये भी आपके रिवेट के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है भाई। पिच आपकी कितनी लगी है, 60 mm यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी आपकी क्या है, गसट प्लेट लगाई गई होगी, यहाँ पर भी आपकी जो है गसट प्लेट्स यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। और ये भी आपके जो मेंबर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ये भी आपके क्या हैं, रिवेटेड के द्वारा कनेक्टेड किए गए हैं। रिवेट यहाँ पर लगाए जाएंगे इस तरीके से, और ये भी आपके क्या होंगे, ऊपर की ओर यहाँ पर रिवेट लगाए गए होंगे, और ये भी आपके क्या होंगे, ऊपर यहाँ तक जुड़ रहे होंगे, तो ये भी आपके रिवेट के द्वारा जुड़े होंगे। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपका बन के तैयार हो गया होगा इस तरीके से। और ये जो आपका हमने स्पेस बनाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कितना है, 12.5, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका ये 12.5 आपका इधर होगा यहाँ तक, और ऐसे ही आपका 12.5 आपका ये होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं टाइम मेंबर्स, और टाइम मेंबर्स भी आपके जो यहाँ पर इसके साथ साथ ही हम जान लेते हैं जो आपके टाइम मेंबर्स लगे हैं, जो आपका क्लिट्स लगा है ना, वो आपके कहाँ पर लगे हैं। तो क्लिट्स जो हमारे लगाए गए हैं वो कितने साइज़ के हैं, हम देख लेते हैं कि जो आपका जो क्लिट्स लगे हैं वो क्लिट्स आपके 90
mm क्या लगे हैं, ऊपर लगे हैं, तो 90 mm को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 mm ऊपर लगे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर लगे होंगे। ऐसे ही क्लिट्स आपके यहाँ पर लगे होंगे, ऐसे ही क्लिट्स आपके मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगा है, और क्लिट्स आपका 4.5 mm ऊपर लगे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक क्या बना रहे हैं, पर्लिन बना रहे हैं। पर्लिन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पर्लिन के लिए हमें क्या करना होगा, एक एंगल सेक्शन हम इस तरीके से लगाएंगे, और इस तरीके से क्या करेंगे हम, यानी कुछ एंगल सेक्शन आपकी इस तरीके से लगी होंगी, इस तरीके से, और उसी में आपका क्या होगा, कुछ एंगल्स इस तरीके से लगाई गई होंगी जो आपको नहीं दिखाई देंगी। तो वही हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि आपका जो एंगल सेक्शन लगा है वो आपका कितने पर लगा है, जैसे ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन रहा है। ये हमने डॉट लगाए थे 4.5 सेंटीमीटर पर, इसको हम ऊपर की ओर क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल जो हमारा टॉप कोड हमने बनाया है इस तरीके से आपका ये खींच चुका है। और यहीं पर क्या है आपका, इस तरीके से आपकी ये सीट्स लगाई गई होंगी इसके ऊपर, है ना। और यहीं पर जो आपका ये लगा है कुछ इस तरीके से आपका क्लिट्स लगाए गए होंगे, ठीक है नहीं। और इसके ऊपर जो आपका क्या लगाया होगा, इस तरीके से आपका ये क्या लगाया गया होगा, यानी आपका जो क्लिट्स है वो क्लिट्स आपका इस तरीके से लगा है, इस तरीके से आपकी एंगल सेक्शन लगाई गई हैं। क्लिट्स तो आपका इस तरीके से लगा है, इस पर जो रखा गया है, और इसके साथ साथ ही जो आपका पर्लिन लगाया गया है वो इस तरीके से लगाया गया है। ठीक है भाई, ये आपका पर्लिन है और ये आपका क्लिट्स है, ठीक है नहीं। दोनों का साइज कितना है, ISA 90 इंटू 60 इंटू 10 mm। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका क्लिट्स और पर्लिन है, ये ऊपर वाला तो हमारा पर्लिन लगाया गया है, नीचे वाला आपका क्लिट्स लगाया गया है, जिसका साइज कितना है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 90 इंटू 60 इंटू 10, वही हमने यहाँ पर खींचा है। जो इसकी बिर्थ हमने ली है, ये जो आपकी यहाँ तक हमने जो बिर्थ ली है, ये जो हमने बिर्थ यहाँ पर ली है ना, ये आपकी कितनी ली है, 60 नहीं 90 mm हमने यहाँ पर बनाई है। क्लियर है, 90 mm हमने ये ली है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ही हमें जो ग्लेज्ड आयरन शीट दी है वो कितनी है आपकी, ग्लेज्ड आयरन शीट कितनी है, पर्लिन आपका 90 इंटू 60 इंटू 8 है, ग्लेज्ड आयरन शीट आपकी कितनी है, 25 mm थिक होती है। तो 25 mm को हम 20 से ऐड करें तो 1 mm ऊपर आएगा, तो 1 mm ऊपर हम बना रहे हैं, तो आपका ये 1 mm क्या होगा, कुछ इसके रेस्पेक्ट में ही हम इसको बना देंगे हटाकर। ये आपकी ग्लेज्ड आयरन शीट यहाँ पर लगी है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपकी ग्लेज्ड आयरन शीट हमारी इधर लगी है। यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी ग्लेज्ड आयरन शीट यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है भाई। ये ग्लेज्ड आयरन शीट हमारे यहाँ पर क्या है, मैंने ब्लैक कलर में दिखा दी है, ठीक है भाई। ये इस तरीके से लगी है ग्लेज्ड आयरन शीट, और इन्हीं के बीच में हमारा पर्लिन ये लगा है, ठीक है भाई। और इसी के बीच में हमारा ये क्लिट्स लगे हैं, इसी के बीच में हमारा ये पर्लिन लगा है, और इसी के बीच में हमारे ये लगे हैं, ठीक है भाई। ये इस तरीके से लगा होगा और ये इस तरीके से लगा होगा, ठीक है भाई। ये इस तरीके से यहाँ पर भी लगा है, ये यहाँ पर भी लगा है, और ये आपका यहाँ पर भी जोड़ के लगाया गया है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपके ये क्या है, पर्लिन और क्लिट्स एंगल्स आपकी लगाई गई होंगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है।
ये इस तरीके से आपका यहाँ पर लगा देंगे इसको हम, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये भी आपका लगा है, इस तरीके से आपका ये लगा है, और इस तरीके से आपका ये भी लगा है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। तो एल शेप में आपका ये बन रहा है, यानी इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, क्लिट्स, और ये क्या हो गया आपका क्लिट्स और पर्लिन, ठीक है भाई, पर्लिन। ये कितना लगा है, ISA 90x60x10 का, ठीक है। ये क्या लगी है, ऊपर की ओर हमने लगाई है ग्लेज्ड आयरन शीट्स लगाई है, जो कि 25 mm मोटी है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हमने ये जो आपका लगाया है टॉप कोड, ये कितना है, 80x80x8 mm का लगा है, नहीं 60x60 का है, ये भी 60x60 का है, 60x60x80 mm। और ये भी जो आपका लगा है, ये भी आपका 60x60x8 mm की आपकी एंगल सेक्शन लगी है, इंडियन स्टैंडर्ड। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है थिंक ग्रुप ट्रस। इसकी हम सेंटर लाइन खींच देंगे, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही आपका ये एक लाइन यहाँ पर दिखाई देगा, सेंटर लाइन हम यहाँ पर इसको खींच देंगे, जिसमें आपके रिविट लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन खींच सकते हैं, ये इस तरीके से लगा है। यहाँ पर भी अगर हम सेंटर लाइन खींचें, ये इस तरीके से इसमें लगा होगा ना, ये इस तरीके से आपका जो है थिकनेस आपका दिखाई दे रहा होगा, और इस तरीके से आपके लगे हैं। और यहीं पर आपका सेंटर लाइन जा रहा है, और यहीं पर आपका जो है सेंटर लाइन नीचे की ओर है, सेंटर लाइन आपका नीचे की ओर। जब आप इसको अपने ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। यहाँ जो वाइट बोर्ड है, यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको दिखा सके, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको कंप्लीटली समझ में आए कि किस तरीके से आपका फिंगर ग्रुप ट्रस बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही जो आपका ये सपोर्ट्स है ना, ये जो आपका सपोर्ट्स है, ये आपका ऊपर की ओर इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। ये आपका सपोर्ट्स यहाँ तक होगा, ऐसे ही आपका सपोर्ट्स यहाँ पर भी क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। यानी सपोर्ट्स हम उतनी ही दिखाएंगे जितना आपका है, ये आपका इस तरीके से है ना। इमेजिनरी साइन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, और इमेजिनरी साइन हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर भी क्या है, इमेजिनरी साइन आ सकता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्केल से इस तरीके से इमेजिनरी साइन यहाँ पर दिखाएंगे कि आपका क्या है, ये सपोर्ट्स है, ये भी आपका क्या है, यहाँ पर सपोर्ट्स यहाँ पर बनाया गया है इमेजिनरी साइन से, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और अब हमारा बचता है रिज जॉइंट, है ना। तो रिज जॉइंट जो होता है आपका, ये किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ कि आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर लगा है, इस तरीके से आपके दोनों सेक्शन आपके यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर जुड़ा आपका सेक्शन है, यहाँ पर भी आपका सेक्शन जुड़ा है, और आपका ये इस तरीके से गसट प्लेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर ओपन है, तो ये जो आपका यहीं पर आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है भाई। यही आपका क्या होता है, इस तरीके से लगाया जाता है, और यहीं पर आपका क्या होता है, इस तरीके से दो प्लेट्स यहाँ पर क्या करती हैं, जोड़ दी जाती हैं, ठीक है नहीं। एक ये वाली प्लेट्स हो गई जो इसमें जुड़ी होगी इस तरीके से, ठीक है नहीं, और एक प्लेट्स आपकी ये होती है, ठीक है भाई। तो रिज जॉइंट जो होता है वो इस तरीके से आपका ये दो प्लेट्स के थ्रू क्या करता है, कवर अप किया जाता है। ये भी आपका क्या होगा, कवर अप किया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर आपका जो पर्लिन है, पर्लिन में ही आपका क्या है, ये फिक्स रहता है, और यहीं पर आपका क्या होता है, बोल्ट लगाया जाता है 18 mm का, यहाँ पर बार्सर होगा, और यहीं पर आपका पर्लिन है, और यहीं पर आपका इस तरीके से यहीं पर क्या किया जाएगा, बोल्ट लगाया जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से लगा होगा, इसको हम दिखा देते हैं कि आपका जो यहाँ पर लगा है इस तरीके से लगा है, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका यहाँ तक होता है ये इस तरीके से इसकी थिकनेस हम दिखा दे रहे हैं रिज जॉइंट की। और ये आपका यहाँ तक आपका इस तरीके से आएगा। इसके बाद यहीं पर इसके अंदर
एक प्लेट्स इस तरीके से होती है जो आपका ये इस तरीके से रिज जॉइंट पर ही क्या होता है, फिक्स होती है। ठीक है, दोनों तरफ से, यानी कर्व रमा इस तरीके से प्लेट्स होती हैं दो, है ना, कुछ इस तरीके जुड़ जाती है एक तरफ और एक तरफ आपका ये इस तरीके जुड़ता है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आपका क्या है, फिक्स हो जाता है रिज जॉइंट पे। ठीक है नी, ये इस तरीके से आपकी दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं बोल्ट के थ्रू। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया है, रिज जॉइंट बनाया है। ठीक है नी, रिज जॉइंट, क्लियर है। तो रिज जॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है। आउटर रिंग और इनर रिंग हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये आपका जो कहलाता है, ये वाला आउटर रिंग कहलाता है और ये वाला जो पार्ट्स है ये आपका इनर रिंग कहलाता है। ठीक है भाई, इनर रिंग कहलाता है या बिंग ऑफ द रिज कहलाता है। ठीक है नी, इनर रिंग या इनर बिंग इसको हम बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो आपका यहाँ पर बोल्ट लगाया गया है, ये आपका जो है बोल्ट लगाया गया है। ठीक है नी, तो यहाँ पर भी आपका कोई बोल्ट यहाँ पर क्या किया गया होगा, बोल्टिंग की गई होगी, बोल्ट के थ्रू इसको कसा गया होगा। और यही पर जो आपका बोल्ट लगा है, यही क्या है आपका ग्लेज्ड आयरन नट यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है भाई, ग्लेज्ड आयरन नट विद बारसर यहाँ पर लगाया गया है, बारसर। ठीक है भाई, बारसर के साथ यहाँ पर हमने क्या किया है, बोल्ट को लगाया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाती है। और ये जो ऊपर की आपकी ग्लेज़ शीट हमने लगाई है, ये आपका टॉप कोड कहलाता है, जिसमें आपके 60x16:8 mm के क्या लगे हैं, 90x60 का लगा है, ये 90 है। ठीक है भाई, और इसके बाद ये 60x60 के हमारे क्या हैं, टॉप कोड्स और आपके स्टड्स, है ना। तो ये क्या हैं, आपके स्टड्स हैं, स्टड्स जो आपने लिखे थे ये क्या है, आपके स्टड्स हैं। और यही क्या है, आपके क्लिट्स। एक आपका इसमें पर्लिन होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर ऊपर वाला पर्लिन है, नीचे वाला आपका क्लिट्स है। यह भी आपके यहाँ लगाए गए हैं 19x16:10 mm के। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर टाई मेंबर्स बनाया हुआ है, तो टाई मेंबर्स आपका यहाँ पर लगा है। ठीक है, ये भी आपके क्या है, टाई बार्स यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर आपके टाई मेंबर्स लगे हैं। ये भी क्या है, आपके बैक टू बैक लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैक टू बैक में आपका जो एंगल सेक्शन है वो इस तरीके से आपका लगा है। इस तरीके से आपका एंगल सेक्शन जो है लगाए जाते हैं बैक टू बैक। ठीक है नी, बैक टू बैक का मतलब है ये आपके पीठ से पीठ मिलाकर इस तरीके से लगाए गए हैं। ठीक है नी, ये इस तरीके जॉइंट यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ये बोल्ट या रिवेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बोल्ट या रिवेटिंग यहाँ पर की गई होगी। इस तरीके से आपकी क्या है, टैक रिवेटिंग या टैक बोल्टिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बोल्ट लगे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है आपका, इस तरीके से आपका कंप्लीटली दिखाई देता है। जब हम इसको देखेंगे इधर से, है ना, जब हम इसको देखेंगे इधर से, तो ये भी आपका कितना दिखाई देगा, 60। और इधर से आप इधर को देखेंगे तो ये भी आपका कितना है, 60। ठीक है नी, तो वो जो 60 आपका है, ये हमारा डायरेक्ट रूम में इसको 60 दिखाई देगा। इसके साथ साथ हमने जो थिकनेस इसकी दिखाई देगी, टोटल वो 60 ही है ना। ये टोटल जो हमारी विड्थ यहाँ पर बन रही है, ये टोटल विड्थ जो हमारी बन रही है, ये कितनी है, 60 mm है। कितनी है, 60 mm, जो हमने 3 mm खींचा है ऑन स्केल, है ना। ऑन स्केल हमने कितना खींचा है, 3 mm यहाँ पर खींचा है। और 12.5 सेंटीमीटर हमने क्या किया है, ये गसर प्लेट के साथ ये क्या है, स्टड्स दिखाए गए हैं। ठीक है भाई, स्टड्स और टाई हमने यहाँ पर दिखाया है। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। और इसी के साथ साथ हमारी ये प्लेट्स लगी हैं, इस तरीके से आपका नीचे लगा है, इस तरीके से ही आपका यहाँ पर लगाया गया है, इस तरीके से ही आपका जोड़कर इसमें आपका टॉप कोड बनाई गई है। और इस तरीके से आपका जोड़कर क्या बनाया गया है, क्लिट्स और पर्लिन बनाया गया है। इसके साथ साथ रिज जॉइंट आपका इस तरीके से बनाया गया है। इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर प्लेट्स लगा है, गसर प्लेट भी आपका इस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है भाई, यहाँ भी आपका अगर जॉइंट की मैं बात करूँ तो ये अगर ये जॉइंट हम दिखाने लगे तो आपका ये जॉइंट इस तरीके से यहाँ पर लगा है। ये आपकी 2 प्लेट्स लगी हैं इस तरीके से। ठीक है नी, और गसट प्लेट्स और आपका जो होल्डिंग डाउन बोल्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। होल्डिंग डाउन बोल्ट ये इस तरीके से लगा है। ठीक है नी, ये आपका इस तरीके से लगाया गया है होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। और यहाँ पर यह है नट और पार्सर के थ्रू इसको बनाया गया है। और इसी के साथ साथ जो आपका एंगल सेक्शन है वो इस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बोल्टिंग के थ्रू, है ना, बोल्टिंग के थ्रू ये आपको थिकनेस नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये विड्थ आपको दिखाई देगी। तो इसी में आपका क्या लगे हैं, रिवेट या बोल्ट्स आपके लगाए गए हैं, फिक्स किए गए हैं। और इसी से आपका जो गसर प्लेट है
यहीं से आपका क्या है, इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये लगाया गया है। ठीक है भाई, और यहीं पर आपका जो मेंबर्स आ रहा है, टाई मेंबर्स, ये आपका इस तरीके से यहीं पर क्या किया गया होगा, बोल्टिंग के थ्रू या रिवेटिंग के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया होगा, कंबाइन किया गया होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ये रिवेटिंग या बोल्टिंग के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये क्या दिखाई देगा, सपोर्ट्स दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आरसीसी का है, ये आपका आरसीसी का है, आरसीसी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आरसीसी वाले साइन यहाँ पर डॉट डॉट कर देंगे, और ये आपका नीचे की ओर क्या है, इमेजनरी है। इस तरीके से आपकी ये सपोर्ट्स आप यहाँ पर ड्राइंग यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका क्या है, यहीं पर भी गैसेट प्लेट के थ्रू क्या है, ये वाला मेंबर्स जोड़ है, इस तरीके से यहाँ पर रिवेटिंग के थ्रू जुड़ा है। ठीक है नहीं, ये मेंबर्स यहाँ पर क्या है, रिवेटिंग के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है भाई, यहीं पर गैसेट प्लेट में जोड़ा गया है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है तिकोनी से, ये क्या है, आपकी गसेट प्लेट है। ठीक है नहीं, 250 mm विड्थ की। ठीक है भाई, क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा, और हमने स्केल लेना भी यहाँ पर सीख लिया है, किस तरीके से आपको ये बनाना है। आप जब ऑन ड्राइंग बनाएंगे तो आपका ईजिली बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये हेल्पफुल साबित होने वाला है काफ़ी बच्चों के लिए। अगर फिंगर ग्रुप टर्स आपका आ जाता है तो आप इस तरीके से अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है, उस तरीके से आपको कैसे एलिमेंट आपको वहाँ पर जोड़ने हैं। आई होप, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, ड्राइंग आपको अच्छी लगती है ना, हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट पर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम इन सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद, इनका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आई होगी। तो गुड बाय, लव यू ऑल।